नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन माह के पहले सोमवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जनता की समृद्धि के लिए की कामना। वार्ड 1 में हुए पार्षद और निगम अधिकारियों के बीच मारपीट से निगम अधिकारियों में भारी आक्रोश। किसानों को नहीं मिल रहा खाद, जिला भाजपा किसान मोर्चा ने कलेक्टर से की शिकायत। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निर्माण के 36 वर्ष बाद भी नहीं हुआ एक भी विकास कार्य। मूलभूत समस्याओं को लेकर दर दर भटक रहे क्षेत्रवासी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने सावन के पावन अवसर पर महादेव की पूजा अर्चना कर भिलाई वासियों की सुख, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। सावन के पहले सोमवार को भाजपा पार्षद दया सिंह ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर महाभंडारे का आयोजन किया। इस महाभंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सावन के पहले सोमवार को पावर हाउस स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना हुई व रुद्रा महाभिषेक का आयोजन किया गया। भाजपा पार्षद दया सिंह के साथ सभी पार्षदों ने इस पूजा में हिस्सा लिया। भाजपा पार्षद व बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने 101 किलो दूध, दही, घी से महाभिषेक किया। प्रसाद के रूप में 101 किलो लड्डू का वितरण किया गया। वहीं महाभंडारे में चना, खीर, पूरी समेत अन्य व्यंजन का वितरण किया गया। इसे ग्रहण करने के लिए आसपास के श्रद्धालु पहुंचे। आयोजन के संबंध में भाजपा पार्षद दया सिंह ने बताया कि सावन का पवित्र महीना आरंभ हो चुका है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना साल का 5वां महीना होता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस माह में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना करने का विधान है। सावन का महीना भगवान भोले को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। हर साल की तरह इस बार भी सावन महीने में भिलाई में भव्य पूजा अर्चना की गई। राज राजेश्वरी मंदिर में हर वर्ष बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति की टीम पूजा अर्चना करती है। हर सोमवार को मंदिर में भव्य आयोजन किया जाएगा, जहां भव्य पूजा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का महाअभिषेक किया जाएगा। पंडित कान्हा महाराज और उनके सहयोगी पंडितों ने इस पूजा अर्चना को संपन्न कराया। दया सिंह ने बताया कि हर सोमवार को अलग अलग अतिथियों और राजनेताओं की मौजूदगी में पूजा अर्चना की जाएगी, जिसमें प्रदेश भर और जिले भर के नेता शिरकत करेंगे। इसके अलावा साधु संतों की मौजूदगी में महाभंडारे का आयोजन दया सिंह की ओर से उनकी समिति करेगी। विगत 20 सालों से रुद्रा महाअभिषेक 101 किलो दूध द्वारा सावन के हर सोमवार को होता है और महाअभिषेक के साथ महाभंडारा होता है। तो आज महाअभिषेक किया गया। आज भिलाई के सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण उपस्थित होकर रुद्रा महाअभिषेक किया और महाभंडारे का वृहद वृक्षारोपण के तहत ग्रीन वैली अपार्टमेंट में 130 पौधारोपण किया गया। आर्टकॉम एनजीओ के माध्यम से जगह जगह हरियाली फैलाने के उद्देश्य से वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार को भिलाई के ग्रीन वैली अपार्टमेंट में वृहद वृक्षारोपण का कार्य किया गया, जिसमें आर्टकॉम एनजीओ के साथ साथ अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खाली पड़ी भूमि पर लगभग 130 पौधे रोपकर पूरे शहर को हरियर बनाने का प्रयास किया गया। अपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि शहर भर को हरा भरा करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण किया जा रहा है और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी, जिससे शहर में प्रदूषण कम हो और हरियाली ज्यादा रहे। जो कोरोना आया था उसका मूल वजह ये था कि हमने पेड़ बहुत कम लगाए थे। यदि हम अगर पेड़ लगाते हैं तो इससे हमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी मिलेगी और इसके साथ साथ ही हम जितने भी पेड़ लगाएं उन सब की रक्षा करें और हम सबका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। देखिए, हम लोग ग्रीन वैली के रेसिडेंट्स हैं और चौहान ग्रीन वैली में हम लोगों ने आज सुबह से एक एनजीओ है आर्टकॉम करके, उसके साथ में लगभग सुबह से हम लोगों ने 130 पेड़ लगाए हैं और हम सब ने संकल्प लिया है कि जितने भी पेड़ लगे उन सब की रक्षा हम लोग करेंगे और हमारे ग्रीन वैली को और हरा
हरा भरा बनाएंगे, जैसा कि नाम है ग्रीन वैली, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सोसाइटी है वो बनी रहेगी। आर्ट कॉम की मुहिम में लगातार हम लोग हर संडे को 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे काम कर रहे हैं, जिसमें हर कॉलोनी, हर पटरी के इस तरफ की हर कॉलोनी, हर मोहल्ले का सहयोग हमको मिल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग यहाँ के पार्षदों के सहयोग से वृहद वृक्षारोपण करने वाले हैं, जहाँ पे हो सकता है कि हर वार्ड सिर्फ एक प्रकार का पेड़ लगे, जहाँ पे कोशिश है कि 700-800 पेड़ एक प्रकार के हर वार्ड में लगेंगे। तो उसका जब प्रोडक्शन होगा 2 साल के बाद, जब प्रोडक्शन होगा, जिससे फल या फूल मिलेंगे, उससे वार्ड के लिए पैसे भी एकत्रित होंगे। तो हमारी ये मुहिम है, हर आंगन एक पेड़। तो मैं सभी जनता, भिलाई की जनता जो पटरी के इस तरफ रहती है, उनसे अनुरोध करूँगा कि आप सभी हमारा सहयोग करें। और इसके साथ में बहुत जल्दी हमारा हर आंगन एक पेड़ का मुहिम रायपुर, राजनांदगांव, पाटन और अहिवारा, ये 4 क्षेत्र में हो सकता है इस साल के, मतलब इस बरसात के एंडिंग में शुरू हो, लेकिन शुरू जरूर होगा ये 4 जगह और। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। सावन के पहले सोमवार को शहर भर के सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, घी, शहद से जलाभिषेक कर अपनी परिवार की खुशहाली की कामना की। सावन माह के आते ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के तहत सावन के पहले सोमवार को शहर के काफ़ी सारे शिवालयों में भक्त भारी संख्या में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने पहुंचे। बाबा भोलेनाथ का दूध, दही, घी, शहद से जलाभिषेक कर बाबा की पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में योग्यता के आधार पर पात्र विद्यार्थियों की भर्ती होगी। स्कूल प्रवेश प्रक्रिया में धांधली की खबर आने से शिक्षा अधिकारी ने दी जानकारी। दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में योग्यता के आधार पर पात्र विद्यार्थियों की भर्ती होने की बात कही है। बता दें कि विगत दिनों भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती प्रक्रिया में धांधली की खबर आने से एवं विद्यार्थी पालकों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को संदर्भित ज्ञापन सौंपने की खबर आई थी, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल ने बताया कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं विषयवार अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन दिया जा रहा है। यदि इसके बावजूद भी स्कूल में किसी प्रकार की धांधली या अनैतिकता सत्यापित होती है तो उच्च अधिकारियों को संज्ञानित कर कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि दुर्ग जिले में 16 पुराने आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों के 755 पद थे एवं नए में से 227 पद हैं, जिनमें पहली प्राथमिकता पुराने रेगुलर शिक्षक शिक्षिकाओं को दी जाती है, किंतु सही उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में खाली पदों को संविदा के आधार पर भर्ती की जाती है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी अनैतिक कार्यों का न कभी समर्थन किया हूँ और ना ही कभी करूँगा और ना ही स्कूल में विद्यार्थियों के प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई धांधली होने दी जाएगी। सर, आरोप प्रमाणित हो तो आरोप है, तो गलत आरोप है ना। उसका कोई प्रमाण है कि पैसे लेके कहीं एडमिशन स्वामी आत्मानंद में नहीं दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और चूंकि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय है तो उसमें अच्छे विद्यार्थियों को प्रवेश दें ताकि परीक्षा परिणाम भी फल भी उचित आए। और चूंकि वहाँ आर्ट्स नहीं है तो कला संकाय नहीं है, तो चूंकि शासन ने उसके पद कला संकाय के हमारे पास नहीं है, भविष्य में यदि पद स्वीकृत होंगे तो वहाँ पर कक्षाएं ली जाएंगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास।
तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश। जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डीएपी खाद की समस्या को लेकर दुर्ग जिला किसान मोर्चा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनायक ताम्रकार ने कृषि मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले की प्राइवेट दुकानों में डीएपी और पोटैश की उपलब्धता है पर सहकारी सोसाइटी में नहीं, ऐसा क्यों? दुर्ग जिला बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ भूपेश सरकार किसानों को जिस प्रकार प्रारंभिक चरण में प्रताड़ित कर रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक किसान खेती प्रारंभ करने से पूर्व साख समिति पहुंचता है और वहां से खाद व कर्ज लेता है। वह खाद की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। सहकारी सोसाइटी में डीएपी और पोटाश नहीं है, लेकिन प्राइवेट दुकान में डीएपी और पोटाश भरपूर है, ऐसा क्यों? किंतु आज साख समितियों में खाद की आपूर्ति नहीं किए जाने के चलते किसान चिंतित है व प्रताड़ित है। ऐसी दशा में वह प्राइवेट संस्थानों में खाद की खरीदी करने हेतु मजबूर है, जहाँ से कालाबाजारी स्वरूप दुगने व तिगुने दामों पर खाद की खरीदी को मजबूर हैं। इस पर आगे चेतावनी देते हुए बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनायक ताम्रकार ने कहा कि सप्ताह भर के भीतर यदि साख समितियों में खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की गई तो 29 जुलाई को प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ की समस्त समितियों में तालाबंदी कर अपना विरोध दर्ज करेगी। इनका खुद का कहना है कि 75% खाद सप्लाई करी गई है केंद्र सरकार से। मेरा मानना है कि रबी फसल की 15% और 75% अभी जो खाद दी गई है वो कुल मिलाकर के 80 से 90% खाद हमको मिल चुकी है छत्तीसगढ़ को। लेकिन ये भूपेश बघेल की भ्रष्टाचारी सरकार जो है प्राइवेट वेंडर को ये खाद दे दिया है और उसके साथ में लदान दे करके 1900 रुपये डीएपी, 1350 रुपये की डीएपी को हमको 1900 रुपये में प्राइवेट दुकानों में बेचा जा रहा है। यह कमीशन खोरी की सरकार जो है वो आपको देखने को मिलेगी कि इनके ही मंत्री लड़ रहे हैं कमीशन खोरी के चक्कर में और किसान त्राही है, किसान रो रहा है, किसान परेशान है। सावन का महीना हो गया, हमको आज रोपा लगाना है, आज हमारे पास डीएपी नहीं है। आज यूरिया की स्टॉक भर के रख दिया और यूरिया हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ये सरकार जो है भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना है और हम भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा की सरकार इसको तत्काल उखाड़ के फेंकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। किसान मोर्चा आज पूरे प्रदेश भाजपा के नेतृत्व आह्वान पे दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा पदाधिकारी जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है कि पूरा सावन महीना लग गया, खेती किसानी काम अभी बहुत ज़ोरों पे है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस साल किसी भी सोसाइटी में कांग्रेस की सरकार के द्वारा डीएपी खाद की सप्लाई नहीं की जा रही है और जानबूझकर जो केंद्र से मिलने वाले खाद डीएपी उसको सरकारी सोसाइटियों में देकर प्राइवेट गोदामों में, प्राइवेट अपने संस्थाओं के द्वारा
मनमाने दर पर बेचा जा रहा है। हम जिलाधीश महोदय को आज ज्ञापन के द्वारा ये बात कहें कि जो डीएपी है वह सरकारी सोसाइटियों में अनिवार्य मिलना चाहिए, और जो प्राइवेट दुकानों में जो डीएपी जो बेचा जा रहा है, मनमाने कीमत में जो बेचा जा रहा है, एक निश्चित जो भारत सरकार के द्वारा डीएपी का जो कीमत है उसी कीमत पर ही दुकानों में भी विक्रय हो, यही हम सबकी मांग है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। प्रगति नगर ढांचा भवन वार्ड 22 में जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हो रही है। पिछले 36 सालों में एक भी विकास कार्य वार्ड में नहीं हुआ है। वहीं वार्ड पार्षद ललिता साहू को जनता की कोई भी चिंता नहीं है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल विकास समिति के अध्यक्ष JN टंडन ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कुरुद कॉलोनी का निर्माण विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1985-86 में किया गया था। इस कॉलोनी को निर्माण हुए 36 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के वार्ड वासियों को मूलभूत सुविधाओं के नाम पर हमेशा झूठे वादे ही मिलते आए हैं। वार्ड की वर्तमान पार्षद ललिता साहू की वार्ड की जनता को विकास का सपना दिखाकर चुनाव में तो जीत हासिल कर ली, लेकिन वार्ड में विकास के नाम पर अब तक कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाई हैं। वहीं वार्डवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं और जब भी अपनी समस्या लेकर वार्ड पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षदों द्वारा समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए टाल देती है। चुनाव जीतने के बाद से वार्ड पार्षद ललिता साहू ने एक बार भी वार्ड का दौरा नहीं किया, ना ही किसी वार्ड वासियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। जनता को केवल झूठे वादे और विकास का सपना दिखाकर बेवकूफ़ बनाया। वार्ड में ना ही किसी प्रकार का कोई सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक भवन, ना आंगनबाड़ी, ना ही सड़क, नाली, पानी की कोई भी सुविधा है। बारिश का मौसम होने से वार्ड में डेंगू, पीलिया, मलेरिया व अन्य प्रकार के भयंकर जानलेवा बीमारियों के होने का खतरा बना हुआ है तथा जहरीले जीव जंतुओं से भी जान का खतरा बना हुआ है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वार्ड की जनता किन परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष ने वार्ड की समस्या से जिला कलेक्टर को आवेदन देकर अवगत कराया है और वार्ड की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने का निवेदन किया है। अब देखना यह है कि कब तक वार्ड 22 की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती है और उनके वार्ड की समस्या का निराकरण हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में देर रात एक कार शिवनाथ नदी में समा गई। कार में 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं। अब तक ना तो कार का पता चल सका है और ना ही उसमें सवार लोगों का। सूचना मिलने पर पुलिस और NDRF की टीम सुबह 6 बजे से नदी में सर्चिंग कर रही है। दुर्घटनाग्रस्त कार रविवार देर रात अंजोरा की तरफ से दुर्ग आ रही थी। कार ब्रिज से ना जाकर सीधे नदी की ओर जाने लगी। नदी में बाढ़ होने की वजह से पुलिस ने वहां बैरिकेड्स लगा रखा है जिससे कोई नदी की तरफ ना जा सके। इसके बावजूद बैरिकेड्स हटाकर कार सवार पुल पार कर रहे थे, जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। शिवनाथ नदी पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नागेंद्र सिंह ने घटना की विस्तार से जानकारी दी। शिवनाथ नदी तट पर खड़े हुए हैं जहां पर लगातार हादसों का, मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासनिक सुविधाएं, प्रशासनिक अलर्ट जारी करने के बाद भी जो है लोग यहां पर अपनी मनमानी करने से चूक नहीं रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कल रात्रि 12 से 1 बजे के बीच में आया, जब यहां पर बैरिकेड्स को हटा करके एक कार सवार जो है वो इस पुल को पार करने की कोशिश किए और पुल को पार करने की कोशिश में वो शिवनाथ में जा गिरे हैं। और सुबह से ही NDRF और SDRF की टीम जो है लगातार यहाँ पर सर्चिंग कर रही है, लेकिन अभी तक डूबे हुए व्यक्तियों का कुछ पता नहीं चल पाया। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि कार में लगभग 2 से 3 लोग सवार थे। आइए हम हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नागेंद्र सिंह जी, उनसे बातचीत करते और पूछते हैं कि क्या है कुछ मामला, किस तरह से उनकी रेस्क्यू टीम लगातार यहाँ पर खोजबीन जारी किए हुए है। बताएंगे घटना कितने बजे की है और बैरिकेड्स यहाँ पर लगा हुआ है, उसको हटाने के बाद भी यहाँ से बताया जा रहा है कि कार पार हुई है, और आपकी टीम कितने देर से यहाँ पर काम कर रही है? मैडम, घटना लगभग नियर अबाउट 12:30 बजे रात की है। हमको सूचना मिली है कंट्रोल रूम से कि एक व्यक्ति जो है कार सहित शिवनाथ नदी में डूब गया है, और वो बैरिकेटिंग, जो पुलिस बैरिकेटिंग लगा हुआ है, उसको हटा के जो है वो आया है। अब लेकिन एग्जैक्ट कितने लोग थे ये हम नहीं बता सकते कि उस कार में 1 आदमी 2 आदमी कितने थे। रात में हम लोग आए यहाँ पे, अपना मौका मुहैया करके गए हैं। सवेरे 5:30 बजे से लगातार हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे हाथ सफलता नहीं लगी है। जल्दी ही हम आशा करते हैं कि हम जल्दी ही रिकवर कर लेंगे कार और बॉडी जो भी है। लगभग नदी की गहराई जो है, पानी कल रात से जो बारिश हो रही थी उसके बाद काफ़ी उफान में थी नदी, तो क्या लगता है आपको कितनी दूर तक जा सकते हैं? मैडम, नदी की गहराई तो अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं उससे करीब आधे किलोमीटर 35 से 40 फीट, कहीं कहीं 50 फीट भी गहरा है, और तकरीबन रात से अभी 5 फीट पानी बढ़ चुका है।
तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर या 100 मीटर गई है। आसपास का एरिया हमने पूरा छान लिया है, करीब 1-1.5 किलोमीटर भी हम लोग गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ सफलता नहीं लगी है। हम लोग प्रयासरत हैं, जल्दी ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। शिवनाथ नदी में लगातार डूबने का सिलसिला लगातार जारी है सर, क्या कहेंगे इसके लिए? प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो और बढ़ानी चाहिए कि नहीं? प्रशासन मैडम अपनी पूरी तरह से अपने चुस्त दुरुस्त है, मुस्तैद है। लोगों को खुद अवेयर रहना पड़ेगा, हर जगह तो प्रशासन नहीं जा सकता। अब रात में 12:30 बजे की घटना है, बैरिकेडिंग लगी हुई है और बैरिकेडिंग हटा के वो आए हैं नीचे, जबकि ऊपर का जो है पुल चालू है, तो उन लोगों को ऊपर आना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद दुर्घटना घटी है, तो काफ़ी अफसोसजनक है। ओके, थैंक यू। ये थे हमारे साथ डीसी नागेंद्र जो कि एसडीआरएफ टीम से हैं और इनका कहना है कि लगातार सर्चिंग इनकी जारी है। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक सुविधा होने के बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि बैरिकेड्स को हटा करके कार जो है वो बड़े पुल को छोड़ करके छोटे पुल से पार हुई है और इतनी बड़ी घटना घटी है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शिवनाथ नदी में लगातार जो है हादसों का सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले ही अभी यहाँ पर एक बच्चे की मौत हुई थी, उसके पहले भी 2-3 लोग नदी में डूब करके उनकी मृत्यु हुई है। वार्ड पार्षद और निगम अधिकारी के बीच हुई मारपीट से निगम अधिकारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं निगम अधिकारियों ने मामले की उचित कार्यवाही की मांग करते हुए भिलाई महापौर नीरज पाल, दुर्ग कलेक्टर, निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। 15 जुलाई किसान वार्ड 1 खमरिया में निगम के वाहन द्वारा एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके लिए वार्ड पार्षद और उनके साथियों ने देर शाम तक जमकर हंगामा किया। इस बीच नगरपालिक निगम भिलाई जोन 1 के उप अभियंता के साथ मारपीट एवं उनके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार करने की घटना सामने आई है, जिसके बाद निगम के कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में निगम भिलाई अंतर्गत 3 कर्मचारी संगठनों द्वारा निगम मुख्यालय सभागार में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि इस घटना की पुनरावृत्ति होने से निगम के कर्मचारियों में एक भय का वातावरण बन सकता है, जिसे देखते हुए इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसे लेकर स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ, कर्मचारी कांग्रेस एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में उप अभियंता आलोक पसीने के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए उनके समर्थन में सामने आकर पहले पुलिस विभाग में FIR दर्ज कराई गई। उसके बाद निगम आयुक्त सहित निगम महापौर नीरज पाल को भी ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। और उसके खिलाफ पार्षद की बर्खास्ती के लिए आयुक्त महोदय द्वारा पत्राचार किया जाए संभाग कमिश्नर को और उसको पार्षद पद से बर्खास्त किया जाए। अगर इस तरह कार्रवाई नहीं होती है, आने वाले समय में हमको निर्णय लेके और निगम को बंद करने की कार्रवाई करें। तीनों कर्मचारी संगठनों के सहित पीड़ित उप अभियंता आलोक पसीने भी निगम महापौर नीरज पाल से मिलने गए, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की, जिस पर महापौर नीरज पाल ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा मुझे अभी एक पत्र दिया गया है, एक आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुई घटना के बारे में जिक्र किया है और उनके साथ ही कर्मचारी महासंघ के लोग, स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के लोग भी आए थे। पार्षद जो हमारा जो वार्ड नंबर 1 का है योगेश साहू, उसके साथ कुछ घटना हुई है आज से 3 दिन पहले। इसके बारे में इन्होंने इस पत्र में लिखा भी है और कार्रवाई की मांग को लेकर आए थे। तो कार्रवाई करने का अधिकार तो हम लोगों का है नहीं, हम जैसा इनकी मंशा है, इनके द्वारा जो दिया गया है, मैं आयुक्त महोदय को ये पत्र भेजूंगा, क्योंकि कार्रवाई करने का अधिकार तो नगर निगम में आयुक्त को है। तो आयुक्त महोदय को मैं ये पत्र जो है मेरे द्वारा दे दिया जाएगा आज। 15 जुलाई को हुई घटना काफी निंदनीय है, जिसके लिए महापौर नीरज पाल ने भी कहा है कि निगम अधिकारी, कर्मचारी और निगम क्षेत्र के प्रतिनिधि एक वाहन के 2 पहिए होते हैं, जिनका आपस में परस्पर सहयोग बनाकर चलना अति आवश्यक है। परंतु पार्षद द्वारा किए गए इस कृत्य से निगम के कर्मचारियों में काफी देखना होगा कि इन कर्मचारियों का आक्रोश इस घटना को किस परिणाम तक पहुंचाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी की रिपोर्ट। नीट की परीक्षा दिलाकर लौट रहे पिता पुत्र दुर्घटना के शिकार हुए। पानी से भरे नाले में गिरने से पुत्र लापता हुआ, जिसे लेकर बालोद पुलिस जांच कर रही है। घटना बीती रात की है, जिसकी सूचना पुलिस को देने के बाद पुलिस टीम भी रात्रि में मौके पर पहुंचे लापता युवक को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। आज सुबह से छात्र को ढूंढने दोबारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया है।
पिता और पुत्र कांकेर जिले के चिनौरी गांव निवासी है, जो कल दुर्ग से नीट की परीक्षा दिलाकर गांव वापस लौट रहे थे। इस दौरान नाला पार करते हुए वह हादसे का शिकार हो गए। दुर्ग गए थे क्योंकि कल नीट का परीक्षा था 2 से 5:30 बजे तक। 5:30 बजे के बाद पेपर ख़त्म होने गए, इसी रूट से फिर आए हम लोग करीबन 8, 8:30, 9 आसपास। तो पार होने की स्थिति में थे, बीच रास्ते में आए तो हमारा गाड़ी जो है अनबैलेंस हो गया, गाड़ी बंद हो गया। फिर हम दोनों बाप बेटे दोनों गाड़ी आगे, मैं आगे पकड़ा, वो पीछे पड़ा था, तो गाड़ी तिरछा हो गई, तो पानी जो है खींच दिया वहाँ नीचे। खींचने के बाद मैं हेलमेट वेलमेट सब निकला, बच्चा चिल्लाया पापा पापा करके। उसके बाद मैं सीधा हेलमेट वेलमेट सब वहीं रेन कोट वगैरह निकाल, जूता चप्पल निकाला और ढूंढते उधर निकल गया। आगे तक मैं भी ढूंढते उधर निकल गया। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।